हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी तक जो भी हमने इलास्टिक सर्च के लास्ट कुछ वीडियोस में देखा था, दैट वाज ऑल अबाउट कीबाना। कीबाना है बेसिकली इलास्टिक सर्च की एनालिटिक्स कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे कई तरीके के हमने चार्ट्स बनाए थे कि सेल अप हो रही है, डाउन हो रही है, कितनी सेल हो रही है, इस तरीके से कौन कौन से मैन्युफैक्चरर वगैरह है। तो वो चीज़ थी एनालिटिक्स कैपेबिलिटी के बारे में। इलास्टिक सर्च की जो कैपेबिलिटी या सर्च कैपेबिलिटी, उसका हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। आपको याद होगा कि हमने कुछ सर्च बेसिक फंक्शनलिटी हमने इम्प्लीमेंट करके देखी थी। हमने डेटा इंडेक्स किया था, लर्निंग इलास्टिक सर्च, लर्निंग कीबाना, उस पर हमने मैच क्वेरीज करके देखी थी और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गए थे। तो हमने बहुत ही बेसिक मैपिंग्स यूज़ की थी सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। आज हम सर्च कैपेबिलिटी को एडवांस में एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि और सर्च कैपेबिलिटीज़ में क्या क्या है। तो जब हमने सर्च कैपेबिलिटीज़ के लिए बात करते हैं तो उस टाइम पे फील्ड का डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने कीबाना में देखा था, एनालिटिक्स के लिए मोस्टली चीज़ें होती है वो नंबर्स होती हैं कि आपको नंबर्स का एवरेज निकालना है, नंबर्स का मीन निकालना है, या फिर नंबर्स का सम करना है। इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं। जब हम सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं स्ट्रिंग फील्ड के अंदर। पहला होता है टेक्स्ट और दूसरा होता है कीवर्ड। टेक्स्ट और कीवर्ड में डिफरेंस क्या है? जैसे कि अगर मैं ये टेक्स्ट दोनों में दूं, मान लो कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, द लेजी फॉक्स जंप्ड ओवर द डॉग, लेट्स से ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसको टेक्स्ट डेटा टाइप से बनाता हूं तो जो इसके अंदर, मतलब हमारा जो क्या होता है, जब हम इलास्टिक सर्च को कोई टेक्स्ट देते हैं प्रोसेस करने का, तो सबसे पहले उस पर एक एनालाइजर की प्रोसेस चलती है जो उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देती है, राइट। टोकन्स जैसे अपने एक वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से टोकन्स में कन्वर्ट करती थी। अगर उन टोकन्स को चेंज करना होता है तो वो कर देती है इस तरीके से। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट में अगर होता तो इसके अलग अलग टोकन बनते, जैसे पहला दा बनता, लेजी बनता, फॉक्स एक टोकन होता, जंप्ड एक टोकन होता, ओवर एक टोकन होता, द एंड डॉग। कीवर्ड के अंदर लेकिन एक ही टोकन बनता जो यहां है, ये काइंड ऑफ ऐसे आता इस तरीके से। तो ये डिफरेंस होगा कि कब आपको टेक्स्ट चाहिए और कब आपको कीवर्ड चाहिए। जिन चीज़ों पे आपको सर्च नहीं करनी होती, ठीक है, जिन चीज़ों को आपको एज यूजुअल दिखाना होता है, तो आपने बहुत बार देखा होगा जब हम कीबाना में किसी चार्ट को बना रहे थे, जब हम फील्ड सेलेक्ट कर रहे थे तो फील्ड के दो वेरिएंट आ रहे थे, एक डॉट कीवर्ड करके और एक नॉर्मल वेरिएंट आ रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, उस टेक्स्ट को दो टाइप से रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि जब हमें सिंगल टोकन की ज़रूरत हो तो ये आ जाए, और नहीं तो जब हमें टेक्सचुअल सर्च करने की ज़रूरत हो तो ये हो जाए। अब आपको बताता हूँ कि एग्रीगेशन में फ़र्क कैसे पड़ेगा कि क्या डेटा टाइप है। मान लो हमने मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल देखा था, तो एक मैन्युफैक्चरर ले लेते हैं अपन, राइट। मैन्युफैक्चरर ले लिया हमने एक। उस मैन्युफैक्चरर को मान ले हमने एनालिसिस कर दिया। मान लो दो मैन्युफैक्चरर है हमारे पास में, जैसे टाइल मीडिया करके था और दूसरा समझ लो आप कि एक हमारे पास में है द भारत एक्सपोर्ट, राइट। इसमें क्या होगा, अगर मैंने इस पे, जब आपको पता होगा हमने जब टर्म्स एग्रीगेशन चलाया था, तो टर्म्स एग्रीगेशन में आउटपुट कैसे डिफरेंट होगा इसका। अगर इसका डेटा टाइप कीवर्ड होगा, मतलब कि एक ही टोकन बनेगा, तो हमें क्या देगा कि टाइल मीडिया एक डॉक्यूमेंट में आया है और भारत एक्सपोर्ट एक डॉक्यूमेंट में आया है। बट अगर हमने इसका डेटा टाइप कर दिया टेक्स्ट कीवर्ड, अगर इसका टेक्स्ट डेटा टाइप हुआ और अगर उस पर हमने एग्रीगेशन चलाया, तो इसका टाइप ये आएगा ऐसे कि टाइल, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा टाइल मीडिया। टाइल एक जगह आया है, मीडिया एक डॉक्यूमेंट में आया है, भारत एक डॉक्यूमेंट में आया है और एक्सपोर्ट एक डॉक्यूमेंट में आया है, इस तरीके से। तो जब हमें ये नीचे वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि जब हम एग्रीगेशन उस पर एनालिसिस कैलकुलेट करें तो वो सिंगल एक टोकन बन के आए, तो हम उसका टाइप रखेंगे कीवर्ड,
नहीं तो हम उसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट, जैसा कि इसमें है। जब हमें सर्चिंग, तो नॉर्मली सर्चिंग के लिए हमें चाहिए होता है, अगर किसी फील्ड पे सर्च परफॉर्म करनी है टेक्स्ट फील्ड पे, तो हम डेटा टाइप देते हैं टेक्स्ट। अगर हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हम उसको रखते हैं कीवर्ड टाइप का, या फिर एज इट इज मैच करवाने के लिए। कई बार क्या होता है, हमें सेम फील्ड को दो तरीके से भी रखने की जरूरत होती है, इसीलिए वहां पे आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरर फील्ड को दो तरीके से इंडेक्स किया होता। एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर था और एक मैन्युफैक्चरर डॉट कीवर्ड था, दोनों तरीके से। तो ये हमारे टेक्स्ट टाइप का फील्ड था और ये हमारे कीवर्ड टाइप का फील्ड था, इसका एक टोकन बना था। तो तभी भी अगर हमें सर्च करनी हो तो हम इस फील्ड पे करेंगे, एग्रीगेशन करना हो तो इस फील्ड पे करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक सर्च की, आप एक इंडेक्स एक ही फील्ड में करते हो, मतलब इंसर्ट करते टाइम आप एक ही फील्ड में करते हो, बट जब इंटरनली वो कॉपीज मेंटेन कर लेता है। तो ये तो बात हो गई कि हमें कब स्ट्रिंग फील्ड यूज करना चाहिए और कब टेक्स्ट फील्ड यूज करना चाहिए। तो जिस्ट दोबारा दे देते हैं, अगर आपको उस फील्ड पे एनालिसिस करना है या एज इट इज जिसमें वो इंडेक्स हुआ है वो मैच करवाना है तो हम यूज करेंगे कीवर्ड, और अगर हमें उसमें सर्च करनी है तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट, राइट। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल, अभी तक हमने कोई भी एनालाइजर दिया नहीं, तो हमारा टेक्स्ट एनालाइज हुआ कैसे। तो चलो हम देखते हैं एक बार कि हमने क्या टेक्स्ट इंसर्ट किया था और क्या एनालाइजर लगा। ये देखिए, हमने ट्यूटोरियल में इंडेक्स किया था और हमने जब इलास्टिक सर्च किया तो हमने ये किया था, हमने कोई डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया। अगर आप देखोगे हमने स्कीमा में कोई डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया है। गेट ट्यूटोरियल, इसकी अगर हम मैपिंग गेट करेंगे तो हमें कोई भी ये नहीं मिलेगा। अब देखो इसने दो दो टाइप से टेक्स्ट को इंडेक्स किया हुआ है, कि इसने टाइटल को टेक्स्ट टाइप से भी किया हुआ और कीवर्ड टाइप से भी किया, बट हमने कोई एनालाइजर नहीं बताया। तो इसने कौन सा एनालाइजर लगाया। बाय डिफॉल्ट इलास्टिक, अगर आप टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट एनालाइजर लगता है स्टैंडर्ड एनालाइजर लगता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड एनालाइजर करता क्या है और कौन कौन से एनालाइजर है और स्टैंडर्ड एनालाइजर करता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि एनालाइजर करते क्या है। एनालाइजर में ये चेन होती है, कैर फिल्टर, टोकेनाइजर और फिल्टर। एक एनालाइजर ऐसा समझ लो कि एक मशीन है जिसके अंदर कई फेजेस में प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें 3 फेजेस आती हैं, कैर फिल्टर अप्लाई होगा, टोकेनाइजर होगा, फिल्टर होगा। तो अब ये तीनों यूज में कैसे आते हैं ये देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड एनालाइजर में होता क्या है, शायद वो आपको बाद में समझ में आएगा। पहले ये समझते हैं कि कैर फिल्टर, टोकेनाइजर और करते क्या है। कैर फिल्टर होते हैं जो कैरेक्टर लेवल पे काम करते हैं। आपको मान लो किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करवाना है, आपने देखा होगा कि मान लो आपके टेक्स्ट में ये है स्माइली कैरेक्टर है, ठीक है। अब कोई अगर हैप्पी नाम से सर्च करेगा कि मेरे को हैप्पी ट्वीट्स, या मान लो आपने कुछ इंडेक्स किया हुआ है, मेरे को वो देखने हैं, तो हैप्पी तो इससे मैच करेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी मैपिंग को चेंज कर दो हैप्पी में। इसी तरीके से अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसकी मैपिंग को कर सकते हैं सैड में चेंज, मतलब टेक्स्ट लेवल पे चेंज करना, कैरेक्टर लेवल पे चेंज करना, राइट। टोकेनाइजर क्या करता है, टेक्स्ट को टोकेनाइज करने के लिए। टोकेनाइजर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टोकेनाइजर, ये सबसे ज़्यादा टोकेनाइजर आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एक होता है वाइट स्पेस टोकेनाइजर। स्टैंडर्ड टोकेनाइजर क्या करता है, ग्रामर के बेसिस पे आपके टेक्स्ट को स्प्लिट करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसमें लिख दिया हमने डॉग जम्प्ड ओवर सम, इस तरीके से। तो इसके नॉर्मल टोकन क्या बन जाएंगे, डॉग बन जाएगा, जंपर जम्प्ड बन जाएगा, राइट, ओवर बन जाएगा, और ये सम। मतलब ग्रामर के में जो पंक्चुएशन आती है बेसिकली बेस्ड ऑन पंक्चुएशन, ये आपके टोकन बना देगा, राइट।
लेकिन वाइट स्पेस क्या करता है, सिर्फ वाइट स्पेस के बेसिस पे टोकन बनाता है। तो डॉग बन जाएगा, जम्प्ड बन जाएगा, और ये ओवर सम एक ही टोकन बन जाएगा, इसके अलग अलग नहीं बनेंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो समझ में आ गया टोकेनाइजर क्या करता है। फिल्टर क्या करता है, जो टोकेनाइजर ने टोकन प्रोड्यूस किए हैं उन टोकन्स को कन्वर्ट करना, उन टोकन्स में ऐड करना या उन टोकन्स में रिमूव करने का काम करते हैं फिल्टर। एक एग्जांपल होता है जैसे फिल्टर का लोअर केस। तो ये क्या करता है, जितने भी टोकन हमारे पास आ रहे हैं उनको लोअर केसिंग कर देता है, राइट। तो अब बात करते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एनालाइजर होता है उसमें होता क्या है। स्टैंडर्ड एनालाइजर के अंदर हर एक एनालाइजर इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कैर फिल्टर उसके अंदर नहीं होता है, नो। टोकेनाइजर उसके अंदर होता है स्टैंडर्ड टोकेनाइजर। कैर फिल्टर उसके अंदर फिल्टर उसके अंदर होता है लोअर केस, और एक और फिल्टर होता है स्टॉप फिल्टर। अगर हमें लगता है कि कुछ वर्ड्स को हमें इंडेक्स नहीं करना है अपने डेटाबेस में स्पेस बचाने के लिए, तो स्टॉप फिल्टर लिख करते हैं। बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है ये, बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके की मैपिंग हर किसी पे होगी, मतलब आप कुछ भी इंडेक्स करो वो इस तरीके से इंडेक्स होगा अगर बाय डिफॉल्ट आप इंडेक्स करते हो तो। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो आप टेस्ट कैसे कर सकते हो एनालाइजर को, तो यहां से ऐसे टेस्ट कर सकते हो। ट्यूटोरियल एनालाइज लेता है, एक लेता है एनालाइजर का नाम, बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टैंडर्ड, राइट। और दूसरा लेता है टेक्स्ट, कि हमें किस टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना है, राइट। तो हमने ये लिया, राइट। अब हम देखते हैं कि जो हमने टेक्स्ट लिया था एक, उसके क्या टोकन बनाता है। तो हमने इसको टेक्स्ट दे दिया, राइट। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड एनालाइजर से क्या बनता है, राइट। अब देखिए ये दिखाता है एनालाइज एपीआई, ये दिखाती है कि इसके टोकन्स क्या क्या बनेंगे, आप किस चीज़ पे। टोकन्स बेसिकली सबसे नीचे मैच करने वाली यूनिट होती है। अगर आपके पास वैसा टोकन है तो आप मैच करवा पाओगे, नहीं तो नहीं करवा पाओगे। तो इसका क्या टोकन है, डॉग बनाया, जंपर बनाया, ओवर बनाया और सम बनाया, राइट। इसने 4 टोकन बनाए। इसी पे अगर मैं वाइट स्पेस एनालाइजर यूज कर लेता हूं तो देखो क्या क्या बनाता। डॉग बनाया, जंपर बनाया, ओवरसम बनाया, और लास्ट में स्पेस के बाद में जो ये पंक्चुएशन है, इस पंक्चुएशन को भी उसने एज ए टोकन बनाया है। इस तरीके से आप प्री बिल्ट एनालाइजर्स को टेस्ट कर सकते हो कि आपके पास टोकन क्या प्रोड्यूस होंगे। ये देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास टोकन क्या प्रोड्यूस होंगे। बाय डिफॉल्ट जितने भी हमने इंडेक्सिंग की है टेक्स्ट फील्ड के साथ, उन सब में स्टैंडर्ड एनालाइजर लगा है, राइट। अब मूव करते हैं नोटपैड की तरफ। तो हमने ये देख लिया एनालाइजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैर फिल्टर क्या होता है, टोकेनाइजर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, एनालाइज एपीआई क्या होता है, राइट। अब ये देखते हैं कि हम खुद का एनालाइजर कैसे बना सकते हैं, कि हम ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। मान लो मेरे को स्टैंडर्ड एनालाइजर नहीं चाहिए, मेरे को लोअर केसिंग नहीं चाहिए, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो हमने एक इंडेक्स क्रिएट की है कस्टम मैपिंग नाम से। उस मैपिंग में हम कस्टम एनालाइजर्स अपने डिफाइन करने वाले हैं। तो जो एनालाइजर लिखने की टेक्निक होती है वो इस तरीके से होती है। हम सेटिंग्स फाइल में एनालाइजर लिखते हैं किसी भी चीज़ की। इलास्टिक सर्च के इंडेक्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक मैपिंग फाइल, एक सेटिंग फाइल। मैपिंग में स्कीमा होता है और सेटिंग में वो स्कीमा की डेफिनेशन समझ लो आप। सेटिंग में इंडेक्स की नॉर्मल सेटिंग और उस स्कीमा की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे हम एनालाइजर का नाम देते हैं। हमारे एनालाइजर इन 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, टोकेनाइजर, कैर फिल्टर और फिल्टर, राइट। अब मान लो कि हमें एक एनालाइजर बनाना है किसी तरीके का जो क्या करे, स्टैंडर्ड एनालाइजर तो हो बट लोअर केसिंग ना करे। तो हम क्या करेंगे, अपना एक एनालाइजर क्रिएट करेंगे। मान लो मेरे एनालाइजर का नाम है माय एनालाइजर, राइट। माय एनालाइजर को मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं टोकेनाइजर क्या देने वाला हूं। तो मेरा टोकेनाइजर
टोकेनाइज़र दिया मैंने, और टोकेनाइज़र मैंने दिया है इसको स्टैंडर्ड टोकेनाइज़र दिया है। दैट्स इट। मैं इसको और कुछ नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बस स्टैंडर्ड टोकेनाइज करे, बट जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहे, लोअर केसिंग ना हो बेसिकली। तो ये हम पोस्ट कर सकते हैं। तो हम पोस्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन इंडेक्स पे नहीं पोस्ट करने देता है। लेट्स ट्राई इट। तो हमने सेटिंग ऊपर कर दिया। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि डायनेमिक सेटिंग्स जो है वो ओपन इंडेक्सेस पे नहीं अपडेट की जा सकती। तो हम इस इंडेक्स को एक बार क्लोज कर लेते हैं। इंडेक्स को क्लोज करने का ऑप्शन, क्लोज करना मतलब उस पर क्वेरीज और इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। तो हमने कस्टम मैपिंग को मान लो क्लोज कर देते हैं, गेट कस्टम मैपिंग और क्लोज, पोस्ट, क्योंकि हम कुछ स्टेटस चेंज कर रहे हैं, पोस्ट क्लोज। तो ये इंडेक्स क्लोज हो जाएगी। अगर आप स्टेटस में देखोगे तो इंडेक्स क्लोज हो गई। हम सेटिंग पुट कर देते हैं, राइट। तो हमने एक नया एनालाइजर बनाया है जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड टोकेनाइजर रखा है। तो अब कस्टम मैपिंग की इस एनालाइजर को टेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया टेस्ट ऐसे करते हैं। तो ये किस में है? कस्टम मैपिंग में। अब इस एनालाइजर को टेस्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने पहले देखा होगा, देखो आपको पहले का दिखाता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो देखो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, बट हमने अपना बनाया है जिसमें हम नहीं चाहते कि लोअर केस हो। तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? कस्टम मैपिंग और ये इंडेक्स क्लोज करने के बाद उसे ओपन भी करना होता है, ओपन, तब आप उस पर क्वेरी कर सकते हो। ओपन और क्लोज करने का ये सीन है, जैसे आपके पास बहुत सारी इंडेक्सेस है क्लस्टर में, बट आप डिलीट भी नहीं करना चाहते, बट अगर ये ओपन रहेगी तो सिस्टम के रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी। जैसे ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं, थ्रेड्स हैं, तो आप क्लोज कर सकते हो। तो हमने ओपन कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमारे एनालाइजर का नाम क्या है? माई एनालाइजर। ये रहा माई एनालाइजर। माई एनालाइजर को टेस्ट करेंगे आप। ये देखिए, अब इसने डॉग को स्मॉल डॉग नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है इससे कि हमें लोअर केस फिल्टरिंग नहीं चाहिए। इस तरीके से आप डिफाइन करते हो कि हमें ये चाहिए टोकेनाइजर। इसी तरीके से अगर हम वाइट स्पेस टोकेनाइजर कर देते तो माई एनालाइजर वाइट स्पेस टोकेनाइजर कर देता। ठीक है। अब आपको मान लो कि इससे इंडेक्स करना है, तो आप इंडेक्स कैसे करोगे? बाय डिफॉल्ट तो स्टैंडर्ड एनालाइजर लेता है। चलिए एक दो चीज़ और चेंज कर देते हैं, जैसे कि लोअर केस फिल्टर्स होते हैं आप, और अगर इंटरनेट पे आपको और ऑप्शंस देखने हो ना कि टोकेनाइजर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, वाइट स्पेस होते हैं, पैटर्न टोकेनाइजर होते हैं। पैटर्न टोकेनाइजर बेसिकली किसी पैटर्न के बेसिस पे टोकन्स को स्प्लिट करते हैं। कैर फिल्टर होते हैं, आस्क की कैर फिल्टर होता है जो आस्क की कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, जो लैटिन लैंग्वेज में, जैसे आपने कभी देखा होगा ना, एक्सेंटेड कैरेक्टर्स होते हैं, ई के ऊपर वो एक कोमा सा लगा होता है, उसको ई नॉर्मल ई में कन्वर्ट करना, इस तरीके से होता है। और उसके बाद में हमारे पास फिल्टर होते हैं, लोअर केस होता है, स्टेम फिल्टर होता है, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे यूज़ करना चाहोगे उसको डिफाइन कर देना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपना टोकेनाइजर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने मान लो माई टोकेनाइजर लिखा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसका माई टोकेनाइजर में अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ माई टोकेनाइजर को, कि मेरे को एक्चुअली टोकेनाइजर चाहिए क्या। उस टोकेनाइजर को अगर मुझे कस्टम करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पे माई टोकेनाइजर को डालूंगा तो मैं माई टोकेनाइजर को यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं चीज़ों को, कैर फिल्टर और ये सब की भी डेफिनेशंस देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक एग्जांपल ही कस्टम एनालाइजर का टाइप क्या है। तो अब हम चलते हैं, इलास्टिक सर्च का एक एनालाइजर है उसको देखते हैं। ये देखिए इन्होंने एक एनालाइजर बनाया हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, जो विंडो है जेसन एडिटर ऑनलाइन, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इसने ना 3 फिल्टर बनाए हुए हैं। देखो ये फिल्टर है, उसने एक इंग्लिश स्टॉप नाम का फिल्टर बनाया हुआ जो क्या करता है, इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स जो होते हैं उनको एमिट कर देता है। इंग्लिश में कौन से स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जैसे ए एन दी आर्टिकल, इनका कोई मतलब नहीं होता सर्चिंग करने में बहुत ज़्यादा, तो इनको रिमूव कर देता, तो इंडेक्सिंग की साइज़ कम हो जाती है। कैर फिल्टर जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या कर रहा है, हैप्पी फेसेस को हैप्पी में कन्वर्ट कर रहा है, सैड फेसेस को सैड में कन्वर्ट कर रहा है। इसका टोकेनाइजर क्या कर रहा है, इस पंक्चुएशन के बेसिस पे टोकन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्या किया इसने अपने कस्टम एनालाइजर को नाम दिया, अपना टोकेनाइजर डिफाइन किया कि मुझे ये टोकेनाइजर चाहिए, पंक्चुएशन फिल्टर मुझे ये 2 चाहिए, क्योंकि इसने 2 फिल्टर देखो डिफाइन कर रखे होंगे। इंग्लिश का स्टॉप फिल्टर एक तो लिया और एक इसने लोअर केस।
इंग्लिश टॉप फिल्टर इसने खुद बनाया है तो इसने वहाँ पे ले लिया, और लोअर केस बाय डिफ़ॉल्ट इलास्टिक सर्च देता है तो इसने ये बना लिया और इसका पूरा एनालाइजर ख़त्म हो गया, राइट। इस तरीके से आप कस्टम एनालाइजर बना सकते हो। अब बात आती है कि कस्टम एनालाइजर बनाने के बाद आप उसे यूज़ कैसे करोगे। तो अब चलिए यूज़ करके देखते हैं। मान लो मुझे कस्टम मैपिंग में एक ये डालनी है, एक डॉक्यूमेंट डालना है, पोस्ट डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट पुट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि मुझे टाइटल फील्ड में पहले आपको मैपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप इंडेक्स कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैपिंग नहीं दोगे तो टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग फील्ड होगा, 2 वेरिएंट क्रिएट हो जाएंगे, टेक्स्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लग जाएगी। तो अब मैपिंग क्रिएट करते हैं, पोस्ट मैपिंग। मैपिंग में आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले स्टार्ट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या है, मान लो हम डाल रहे हैं टाइटल फील्ड है, हम टाइप चाहते हैं टेक्स्ट। अगर हम अपना कस्टम एनालाइजर चाहते हैं तो उस पर टाइप हमेशा टेक्स्ट ही रहेगा, टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे नीचे आप एनालाइजर दोगे, एनालाइजर क्या एनालाइजर देना है मुझे, माय एनालाइजर, माय एनालाइजर, बस दैट्स इट, ये हमारा हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना 2 चीज़ें होती हैं किसी भी इलास्टिक सर्च के इंडेक्स में, सेटिंग और मैपिंग। तो आप दोनों को कैसे गेट कर सकते हो, दोनों को गेट करने के लिए आपको बस इंडेक्स को गेट करना है, आपके पास दोनों चीज़ें गेट हो जाएंगी। अब हो गई, 1 मिनट देखिए। अब आप इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। हम दोबारा जेसन एडिटर ऑनलाइन में जाते हैं, वहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और ये ले कस्टम मैपिंग हमारी इंडेक्स का नाम है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एलियासेस भी होती हैं, जिसमें हम बाद में कवर करेंगे। मैपिंग होती है, सेटिंग होती है। मैपिंग हमने एक फील्ड के लिए सेट की थी तो टाइटल का आया, टाइटल का टेक्स्ट है वो माय एनालाइजर। इंडेक्स में नंबर ऑफ शार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारे काम की चीज़ है अभी एनालिसिस है। एनालिसिस में हमने एक एनालाइजर डिफाइन किया हुआ है, वो माय एनालाइजर है जो टोकनाइजर स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, ये विंडो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप एक्चुअली राइट में क्लिक कर करके, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो हमें समझ में नहीं आता कौन से टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बेसिकली एनालाइजर्स, कस्टम एनालाइजर सेटअप कर सकते हो। तो ये तो बात हुई हमारी टेक्स्ट फील्ड की। टेक्स्ट फील्ड में कस्टम एनालाइजर ऐसे चलते हैं, राइट। कीवर्ड जो टाइप होते हैं उनके ऊपर एनालाइजर नहीं चल सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीवर्ड में अगर कोई स्मॉल डाल रहा है, कभी कैपिटल डाल रहा है तो उसके 2 टोकन बने, क्योंकि अगर हम क्वेरी करेंगे तो हमें तो एक ही मिलेगा। तो कीवर्ड टाइप पे नॉर्मलाइजर लगता है, कीवर्ड टाइप पे नॉर्मलाइजर लगता है। नॉर्मलाइजर मतलब कि उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको उस पर क्या करना है। जो कीवर्ड जब हमारे इंडेक्स हो रहा होगा एक टोकन पे, उससे पहले आपको क्या प्री प्रोसेसिंग करवानी है वो लग जाए। जैसे मेरे को लोअर केसिंग करवानी है तो उसको हम नॉर्मलाइजर के अंदर डिफाइन करते हैं। कुछ लिंक्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड टोकनाइजर जो हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड टोकनाइजर पे ये चीज़ें होती हैं। टोकनाइजर हमारा स्टैंडर्ड होता है, फिल्टर हमारा लोअर केस और स्टॉप टोकन फिल्टर होता है। कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं हमने ये देख लिया। देखिए इलास्टिक की डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है। कस्टम क्रिएट करिए, हमने अपना टोकनाइजर दिया, हमने अपना कैर फिल्टर दिया और हमने नॉर्मल फिल्टर दिया। बिल्ट इन एनालाइजर कौन कौन से होते हैं हमने स्टैंडर्ड देखा, वाइट स्पेस देखा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। सिंपल है, कीवर्ड है, पैटर्न है, लैंग्वेज एनालाइजर है, फिंगरप्रिंट एनालाइजर है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड टोकनाइजर देख ही लिया और नॉर्मलाइजर भी हमने देख लिया। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि इलास्टिक सर्च के टेक्स्ट या फिर सर्च कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह यूज़ करने के लिए जो कस्टम मैपिंग हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इलास्टिक सर्च को यूज़ करके ऑटो सजेस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे आप गूगल में जाते हो ना, टाइप करना स्टार्ट करते हो तो उसी टाइम सजेशन आने लग जाते हैं, वो कैसे बनाते हैं इलास्टिक सर्च में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।